जय श्री गुरुदेव। दोस्तों, महापरिवर्तन का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। इस दूसरे दौर में चैलेंजेस कम नहीं है। चुनौतियों का, समस्याओं का, घटनाओं का अंबार लगा हुआ है। एक के बाद एक इवेंट्स सामने आएंगे। ये हार्वेस्टिंग का दौर है, चुनाव का दौर है, खरपतवार को हटाने का दौर है। इस दौर में हमें अपने आप को नेचर के साथ, नेचर की विल के साथ, ईश्वर के साथ, ईश्वर की इच्छा के साथ, संकल्प के साथ अलाइन करना पड़ेगा। यदि हम इसके साथ अलाइन नहीं करते, इसके प्रवाह में बहने से इंकार कर देते हैं, तो निश्चित रूप से तूफान की जो लहरें आएंगी वो हमें बहा ले जाएंगी, उड़ा देंगी। दोस्तों, महासंग्राम छिड़ा हुआ है। दृश्य और अदृश्य जगत में इसकी कुछ झलकियां हमें दिखाई दे रही हैं। सूर्य में, जो हम सब का केंद्र है, उसमें महापरिवर्तन दिखने लगा है। यह परिवर्तन कई साल से दिख रहा है, लेकिन इस साल स्पष्ट रूप से सौर ज्वालाओं में, सोलर फ्लेयर्स में जिस तरह के तूफान, जिस तरह के परिवर्तन, जिस तरह की कॉस्मिक वेव्स, लाइट्स दिखाई दे रही हैं, वो अद्भुत और अनोखी है। किस किस तरह की सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं और इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसे आप साइंस की दृष्टि से भी देख सकते हैं। आप सोलर फ्लेयर को नासा की वेबसाइट से, किसी भी सर्च इंजन से सर्च करके देख सकते हैं। मित्रों, परिवर्तन हमेशा असहनीय होता है, लेकिन तब जब हम खुद को परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना न देना चाहें। यदि हम परिवर्तन के साथ सहज हैं, अनुकूल हैं, हमारे अंदर एडॉप्टेशन है। हमने साइंस की किताबों में पढ़ा कि अनुकूलन बहुत आवश्यक है। हर स्पीसीज समय के साथ खुद को परिवर्तित करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन क्या मानव जाति, हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं? और क्या हमें पता है कि हम मानव हैं तो क्यों हैं? हमें इंसान कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? जिसे दानव कहा जाता है वो कहां है, कौन है? जिसे देव कहा जाता है वो कहां है, कौन है? जिसे अवतार कहा जाता है वो कहां है, अब कौन है? इतने सारे विषय, लेकिन हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट किसी में नहीं। इतने सारे वीडियोस, जानकारियां, आर्टिकल्स, थ्योरीज, लेकिन हमारी रुचि किसी में नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों बन गए हैं हम कि हम आंख बंद करके कुछ भी नहीं देखना चाहते और सोचते हैं कि कुछ हो नहीं रहा। आंखें खोलेंगे तो पता चलेगा कि क्या नहीं हो रहा। जब बदलाव की बात आती है, विपत्तियों की बात आती है, प्रलय महाविनाश की बात आती है, भविष्यवाणियों की बात आती है, तो हमें लगता है कि सब झूठ का पुलिंदा है। लेकिन दोस्तों, आंखें तो खोलिए, दिल के दरवाजे तो खोलिए। परिवर्तन की बयार, चेंज की लहरें कहां नहीं, पुकार कहीं नहीं है। कौन ऐसा है जो हमें नहीं पुकार रहा? अपने आसपास देखिए, अपने रिश्तेदार, नातेदार, एक एक व्यक्ति आपको पुकारने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ है। चाहे वो झगड़े के रूप में हो, आपके साथ छल और कपट के रूप में हो, आपके साथ दुर्व्यवहार के रूप में हो, आपके साथ गाली गलौज के रूप में हो, हर व्यक्ति आपको ललकार रहा है, पुकार रहा है, कह रहा है कि जानो, खुद को जानो, पहचानो, खुद को पहचानो। तुम वो नहीं हो जो तुम मान रहे हो। दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो।
दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी तुम रहने देना चाहते हो। जैसे तुम बने रहना चाहते हो वैसे तुम बने भी नहीं रह सकोगे। हर तरफ से पुकार है। किताबों को पढ़ोगे तो पुकार दिखाई देगी, ऑडियो वीडियो सुनोगे तो पुकार दिखाई देगी, लोगों की बातें सुनोगे तो पुकार उसमें नजर आएगी। ये पुकार है क्या? ये पुकार है योद्धा बनने की। ये पुकार है सैनिक और सैनिका बनने की। अब वो वक्त नहीं कि हम घर पर बैठे पैर ऊंची करके टेलीविजन की वेब सीरीज देखते रहें और मनोरंजन के सागर में गोते लगाते रहें। कली के ये जितने भी साधन हैं जो हमें भटकाने के लिए, अटकाने के लिए हैं, इन साधनों से दूर रहने का वक्त आ गया है। इस महासागर में से हमें वही चुनना है जो हमारी बेहतरी के लिए है, जो हमारे आने वाले कल के लिए, जो हमारे और हमारे भविष्य के लिए, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है, जो इस धरती के भविष्य के लिए है, जो इस विधाता के विधान से मैच करता है। बड़ी बड़ी कैटलॉग्स हैं, मेन्यू कार्ड्स हैं, लेकिन हमें तो वही चुनना है जो हमें ग्राह्य है, जिसे हम ग्रहण करना चाहते हैं, जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसके साथ हम अपने आप को अनुकूल कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, दिव्यता हर एक तरीके से, हर तरह से, हर माध्यम से हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आंखें बंद करके, कान बंद करके हम बैठ नहीं सकते, और आंखें खोलेंगे, कानों को ध्यान से आवाजों पर केंद्रित करेंगे, लगाएंगे, अपने आप को फोकस करेंगे, तो हम पाएंगे कि ये आवाजें हमें सचेत रहने के लिए कह रही हैं। ये आवाजें हमें अलर्ट रहने के लिए कह रही हैं। ये आवाजें हमें सावधान रहने के लिए कह रही हैं। हर तरफ हमेशा खतरा रहता है। ईश्वर की कृपा रहती है कि हम उस खतरे के बावजूद भी जीते रहते हैं, चलते रहते हैं। हर रूप में खतरा हमारे सामने। कली बहरूपिया है, वो सीधे हमें प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन उसके दुर्गुण, उसकी नकारात्मकताएं, तामसिकताएं चारों तरफ फैली हुई है। वो हमें खींचती है। हम एक में भी डूबे, एक में भी लिप्त हुए तो उसके साथ हजार खड़ी हो जाती। इसी को समझना है कि कौन सा खेल तामसिकता का है, कौन सा मैदान हमारा नहीं, दिव्यता का नहीं, दानवों का है। कहीं हम उस मैदान में तो नहीं घुस गए, कहीं हमारा कदम गलती से तो किसी दुश्मन के मैदान में तो नहीं रखा गया। और हम अलर्ट हो जाएं तो दिव्यता हमारी मदद करती है, हम उस मैदान से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि ये मैदान दृश्य भी है, अदृश्य भी है। दिव्यता कहती है कि जागो मोहन प्यारे जागो। कब तक, कब तक भ्रम में जीते रहोगे? कब तक इस खेल में उलझे रहोगे? और यदि तुमने अपने आप को नहीं सुधारा तो काल कोठरी फिर तुम्हारा इंतजार कर रही है। हजारों हजारों साल के नरक, हजारों 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 साल की यातनाएं तैयार हैं, झोली फैलाए हुए हैं। उन्हें भी तो चाहिए, उनका भी तो अपना टेस्ट है, अपना भोजन है, उनका भी तो अपना पेट है। तो हम क्यों उनका निवाला बनने के लिए छोटी छोटी गलतियों में रस लेते हैं, छोटी छोटी तामसिकताओं में इंटरेस्ट लेते हैं? मित्रों, सज्जनों, भाइयों, देवियों, देवताओं, कैसे समझेंगे हम? कब समझेंगे? वक्त पर वक्त मिलता जा रहा है,
लेकिन ये वक्त सुधरने के लिए है, ये वक्त संभलने के लिए है, ये वक्त तैयार होने के लिए है। तैयारी कैसे? तैयारी किसकी? तैयारी क्यों? कभी सोचा कि मैं यहां क्यों? कभी सोचा कि मैं यहां कैसे? कभी सोचा कि आगे क्या? ये सवाल है जो आप खुद से पूछिए। अद्भुत, रहस्यमय, अच्छा और बुरा, सहज सरल तो जटिल कठिन, आसान तो तूफानी, हर तरह का मैदान, हर तरह का वर्तमान और हर तरह का भविष्य हमारे इंतजार में है। चुनाव हमारा है, चुनना हमें है। हम कहां जाना चाहते हैं? कम से कम हम पूछे तो कि इस दुनिया में ऐसा क्यों है? क्यों अपना अपने का दुश्मन बन गया है? क्यों नारी का स्वरूप नारी जैसा नहीं? क्यों पुरुष पुरुषार्थ से भटककर कायरता में लिप्त है? नर और नारी अपने मूल स्वरूप से इतने दूर कैसे आ गए? कैसे कोई गलत कार्य कर लेता है? कैसे कोई मूर्खताएं कर बैठता है? कैसे कोई हत्याएं, चोरियां, डकैतियां कर लेता है? दोस्तों, जब युग परिवर्तन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, हम एक ऐसे अदृश्य युग में प्रवेश कर चुके हैं जिसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना नहीं, सुना नहीं। तो फिर हमें उसके बारे में उत्सुकता बढ़ानी पड़ेगी। आवाज आएगी, दृश्य दिखाई देंगे, लेकिन बाहर से नहीं, आवाज आएगी तो अंदर से। दृश्य दिखाई देंगे तो अंदर से, मार्गदर्शन होगा तो अंदर से। बाहर की बातें, बाहर के दृश्य, बाहर की जानकारियां सिर्फ ट्रिगर का काम करेंगी। हमें आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी रोशनी अंधेरे में मार्गदर्शन बनकर प्रकट होगी, और उस रोशनी को पकड़कर, उस धागे को पकड़कर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अंधकार का काला धुआं छटता चला जाएगा, प्रकाश का सूर्य हमारे सामने उदित हो जाएगा। बातें बहुत हैं, जानकारियां बहुत हैं, लेकिन समय नहीं है। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे सारी जानकारियां, सारी बातें आपसे होती रहेंगी, करते रहेंगे। कुछ बातें आपके द्वारा, प्रश्नों के द्वारा सामने आएंगी, तो कुछ बातें अगले वीडियो में और अधिक गहराई से और अधिक स्पष्टता से, दिव्यता के माध्यम से आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। आज इतना ही। जय श्री।